yourself through yourself. Sampikhaye apada mapayenam. See 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 yourself through yourself. स्टॉप शेयर हो गया है ना स्वीटी जी? शुरू करें। स्टॉप शेयर हो गया। त्रिपदी वंदना के साथ क्रम की शुरुआत करेंगे। वंदनासन या वज्रासन मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर इस तरह जुड़े हुए, एकदम सीधे। मुद्रा का पूरा ध्यान रखना है पूरे प्रेक्षा ध्यान सेशन में। श्वास भरे, वंदे, श्वास छोड़ते हुए अरहम का उच्चारण करेंगे और मस्तक को जमीन से लगाएंगे। अरहम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे गुरुवरं। श्वास छोड़ते हुए पुनः मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। पुनः एक गहरा लंबा श्वास भरें। वंदे तच्चम
श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। आप सभी का प्रेक्षा मेडिटेशन, कलर्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय तेरा पंथ महिला मंडल मुंबई द्वारा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आज के क्रम की शुरुआत करेंगे। गहरी लंबी, पहले 5 गहरी गहरी लंबी लंबी श्वास लें। स्माइल के साथ 5 गहरी लंबी श्वास। अब हम आज की क्रम की शुरुआत यौगिक क्रियाओं से करेंगे। कल हमने यौगिक क्रियाओं के बारे में जाना, समझा और उसके बाद में हमने स्टार्टिंग की 6 यौगिक क्रियाएं की थी। आज हम उससे आगे की 6 यौगिक क्रियाएं करेंगे। अगर समय परमिट करेगा तो हम वापस से कल वालों का भी रिवीजन कर लेंगे, ताकि ये हमारे दिमाग में इतनी सेट हो जाए कि वो हम रेगुलरली उनका प्रॉपरली उनको कर सके, उनका अभ्यास कर सके। तो आज हम आगे की यौगिक क्रियाओं पे जाते हैं। एक बार इतना और जरूर कहना चाहूंगी कि यौगिक क्रियाएं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है, प्लस हमारे शरीर के एक एक मसल को एक्टिवेट करने के लिए भी है, प्लस हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करने के लिए भी है और अनेक 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 लाभ हैं। इसलिए हमें यौगिक क्रियाएं पूरे ध्यान और सही पोस्चर के साथ करनी है, ताकि हम उनका पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब जो कल एक क्वेश्चन था कि बैठकर स्टार्टिंग की जो 4 यौगिक क्रियाएं हैं ना, वो आप बैठ के कर सकते हो, 4-5 तक कर सकते हो, उसके बाद में हमें खड़े होना ही होगा। अब हम 6वीं यौगिक क्रिया पे जाएंगे। छठवीं यौगिक क्रिया है, 6वीं तो कल हमने की थी, गर्दन और कंधा। आज 7वीं से स्टार्ट करेंगे। 7वीं यौगिक क्रिया है हाथ की। हाथ की यौगिक क्रिया के लिए अपने हाथों को पहले तो आप पोस्चर बना लें, सही पोस्चर में आ जाएं। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों पैर जुड़े हुए, इस प्रकार। गर्दन, कमर, मेरुदंड एकदम सीधा, दृष्टि एकदम सामने। ये है हमारा यौगिक क्रियाओं का पोस्चर। और यौगिक क्रियाओं की शुरुआत अर्हम वंदन से की जाती है। चूंकि हमने त्रिपदी वंदना कर ली, इसलिए हम अर्हम वंदन नहीं कर रहे हैं। अर्हम अर्थात अरम, परम शक्ति संपन्न चैतन्य। तो यौगिक क्रियाओं की शुरुआत अपने ही अर्हम, अपने ही चैतन्य से कनेक्ट करने के लिए की जाती है। इसके लिए उसकी शुरुआत में हम अर्हम वंदन करते हैं, बट हमने त्रिपदी वंदना कर ली, इसलिए उसमें अर्हम इंक्लूड हो गया, इसलिए हम यहां नहीं कर रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वीं यौगिक क्रिया, सात और हाथ। तो हाथ की यौगिक क्रिया है। उसके लिए दोनों हाथों को इस प्रकार सामने लाएं, श्वास भरें और एक एक उंगली का संचालन करें, यानी कि एक एक उंगली के मसल्स को हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। कल एक सवाल था कि कितनी बार यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए। मिनिमम 10 बार तो हर एक यौगिक क्रिया होनी ही चाहिए, बट हमारे पास समय का बंधन है, इसलिए हम इनको लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं। मिनिमम 10 बार तो होना ही चाहिए, थोड़ा और ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक एक उंगली के मसल्स को हम संचालित कर रहे हैं। अब इस प्रकार मुट्ठी खोल बंद, इस तरह मसल मूवमेंट। अब मुट्ठी बंद करें और इस तरह पूरा गोल घुमाएं। पहले हमने उंगलियों को संचालित किया, अब हम अपनी मुट्ठी को संचालित कर रहे हैं, यानी कि जो कलाई है उसके जोड़ों को, उसके मांसपेशियों को संचालित कर रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। देखिए आप
कितना मतलब हर एक कितनी छोटी छोटी है क्रियाएं, बट कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझिए खुद। रिलैक्स। अब अगली क्रिया में इस प्रकार हाथ को पूरा सामने की ओर अपनी तरफ खिंचाव देंगे, अपनी तरफ, और नीचे करते हुए भी अपनी तरफ। श्वास भरे, हथेलियों को ऊपर अपनी तरफ खिंचाव दे। देखिए आपके वहां से कलाई से लेके पूरे कंधे तक देखिए आपको महसूस हो रहा होगा कि किस तरह रक्त संचार को आप महसूस कर सकते हैं। कुछ क्षण जब आप रुकोगे, श्वास के साथ जब आप क्रिया को जोड़ोगे, तभी आपको इसका अनुभव होगा कितनी छोटी और सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हम लोगों के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इन्वेंट की। उन्होंने ये सारे प्रैक्टिकल पहले अपने ऊपर किए, फिर वो हम तक लेकर आए। हम 5 से 10 बार भी करते हैं ना, तो हाथों में स्ट्रेच आने लगता है, हाथों में तनाव आने लगता है, इतनी सिंपल क्रिया को भी। तो आप सोचो कि आपके हर एक मसल में, हर एक मांसपेशी में रक्त का संचार हुआ है। रिलैक्स। देखिए यहां 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 पूरा हाथ आपको ऐसे महसूस हुआ होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो गया है। नेक्स्ट यौगिक क्रिया हाथ की में आपको इस प्रकार अपने हाथों को सामने रखना है और अपने कंधे पर इस प्रकार टैपिंग करनी है, यानी कि जैसे अपने आप को थपथपाएं, शाबाशी दे कि मैंने ये जो प्रेक्षा ध्यान के सेशन को अटेंड करने का ये डिसीजन लिया है, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है और इसके बाद प्रेक्षा ध्यान मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनकर रहेगा और मैं केवल इसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगी, पूरी दुनिया तक प्रेक्षा ध्यान को फैलाऊंगी। स्काई विल बी द लिमिट ऑफ प्रेक्षा ध्यान। रिलैक्स। इसमें भी आपने देखा कोहनिया, कितना अच्छा कोहनियों का मूवमेंट हुआ इसमें। अब है नेक्स्ट हाथों की अगली क्रिया। अब इसमें क्या करना है, इस प्रकार दोनों हाथों को रिलैक्स रिलैक्स। अब इसमें ये भी कर सकते हैं, इस प्रकार गोल घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे हाथ से गोल घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स रिलैक्स। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन यौगिक क्रियाओं के क्या लाभ है। स्टार्टिंग में उंगलियां, हथेली, मणिबंध, कोहनी, कंधा, सारे जोड़ों की एक्सरसाइज होने से, मसल्स की एक्सरसाइज होने से ये सारे अंग मजबूत बनेंगे, यहाँ पर होने वाले सारे रोग दोष दूर होंगे, प्राण शक्ति का संचार होगा। तो ये थी 7वीं क्रिया, हाथ की क्रिया। अब 8वीं क्रिया है सीने और फेफड़े की। सीने और फेफड़े, लंग्स की क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज के समय में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है और हमेशा ही इसका महत्व है, क्योंकि लंग्स तो हमेशा ही चाहिए थे। अब कोरोना के काल में हम सबको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। लंग्स के बिना तो हमारा वाइटल ऑर्गन है, उसके बिना तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं रुक जाएगी। इसके लिए लंग्स को मजबूत रखना हमेशा से ही इंपॉर्टेंट था, बट इंपॉर्टेंस लोगों को अवेयरनेस अब आई है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो लंग्स की पहली क्रिया है ये। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने की ओर फैलाएं, श्वास भरते हुए हाथों को इस प्रकार पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दोनों हाथों को मिलाएं, श्वास भरें, दोनों हाथों को फैलाएं, कंधों के समानांतर जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, श्वास छोड़ें,
दोनों हाथों को मिलाएं, श्वास भरें, दोनों हाथों को फैलाएं, पूरा गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ें, सामने की ओर लेकर आए और रिलैक्स। पहली क्रिया लंग्स की। अब दूसरी क्रिया, जैसे कि मैंने करवाया था, आप लोगों को याद भी होगा। दूसरी क्रिया में दोनों हथेलियों को इस प्रकार शेर के पंजे की तरह स्थापित करें। श्वास भरते हुए उसे दोनों हथेलियों को अपने कंधों के समानांतर लाएं, पूरा गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए थ्रो, मुंह से श्वास छोड़ना है इसमें आपको, मुख से श्वास इस प्रकार आवाज करते हुए श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, रिलैक्स, रिलैक्स। अब है अगली क्रिया। इसी में ही अगली क्रिया, दोनों हाथों को इस प्रकार सीने के समानांतर सामने लेकर आए, जैसे कि हम कोई स्प्रिंग खींचते हैं ना, वैसे हमको इसमें खींचना है। स्प्रिंग को पुल करो, कंधे के समानांतर लेकर आओ, छोड़ो, वापस सामने सीने के सामने ले आओ। पूरा श्वास भरो, छाती को पूरा फैलाओ, पूरा गहरा लंबा श्वास, फेफड़े की पूरी क्षमता का श्वास, 5-6 लीटर। रिलैक्स, सामने ले आओ, पूरा गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ो, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो। वन मोर टाइम, रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये 3 थी हमारी सीने और फेफड़े लंग्स की क्रियाएं। इससे हमारे सीने और फेफड़े की शक्ति बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, वे मजबूत होते हैं, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मात्रा में शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं और प्राण शक्ति का आहरण होता है और श्वास दीर्घ होता है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनका श्वास नहीं दीर्घ होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही श्वास दीर्घ करने में है, क्योंकि जो हमारी आयुष्य है ना, वो हमारी उम्र से नहीं, हमारी श्वास के ऊपर बनी हुई है। जितना हम स्लो स्लो श्वास लेंगे, हमारी आयुष्य उतनी लंबी होती है। जितना छोटा श्वास, उतनी ही आयुष्य कम होती है। इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य दीर्घ श्वास की ओर होना चाहिए। अपनी श्वास को हमें दीर्घ बनाना है, तो ये क्रिया करने से हमारी श्वास दीर्घ होने लगती है। तो ये थी 8वीं क्रिया सीने और फेफड़े की। अब 9वीं क्रिया है पेट की क्रिया। पेट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर अवस्थित है, इसलिए ये पेट की क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यौगिक क्रियाओं में पेट की एक ही क्रिया का समावेश किया गया है। कल या परसों के सेशन में मैं आपको पेट की पूरी 10 क्रियाएं करवाऊंगी, वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यौगिक क्रिया में पेट की एक क्रिया है जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रिया के लिए दोनों पैरों के बीच में कंधों के समानांतर फासला ले आए। जितने हमारे कंधे उतने ही हमारे पैरों के बीच में गैप। पेट की इस क्रिया में हमें 30 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार झुकना है, जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं, जैसे 30 डिग्री के एंगल पर। पूरा गहरा लंबा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, पूरा श्वास खाली कर दें और खाली करने के बाद पेट को अंदर बाहर संचालित करें। अग्निसार क्रिया करनी है। समझ में आया? पहले पूरा गहरा लंबा श्वास भरे, श्वास को छोड़े, पूरा खाली करें, पेट को अंदर पहले पिचकाएं और उसके बाद अंदर बाहर संचालित करेंगे तो अच्छे से मूवमेंट होगा। तो शुरू करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट को अंदर पिचकाएं और अब अंदर बाहर संचालित करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। इसमें श्वास भारी होने लगती है।
प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास। वन मोर टाइम। श्वास भरे, श्वास छोड़ें, पूरा श्वास खाली करें, पेट को अंदर पिचकाएं और अंदर बाहर संचालित करें। श्वास भरे और सीधे हो जाए। ये पेट की एक क्रिया अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली क्रिया, पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। पाचन शक्ति का विकास होता है, वो सक्रिय होती है और विकास होता है। और उसके अलावा इससे हमारी गैस, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम, पेट के संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। प्राण शक्ति बढ़ती है शरीर में। 9वीं क्रिया पेट की थी। अब हम जा रहे हैं 10वीं क्रिया कमर की। इसमें हम 2 आसन करते हैं। अब इसमें आप दोनों पैरों को वापस एक दूसरे के पास ले आइए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। इसमें हम 2 आसन करेंगे, एक तो है पश्चिमोत्तानासन और दूसरा है कोणासन। तो पहले कोणासन से शुरुआत करते हैं। श्वास भरते हुए कमर की पहली क्रिया में हाथ को ऊपर लेकर जाए, राइट हैंड अप। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग। पोस्चर एकदम सही। ऊपर वाला हाथ कान से सटा रहेगा और नीचे वाला हाथ घुटनों की तरफ जाने का प्रयास करेगा। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर लेकर आए। दूसरी क्रिया, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अप। इसी क्रिया में दूसरी है ये। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंडिंग, पूरा पूरा नीचे की ओर। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, ऊपर वाला कान को, नीचे वाला साथल को, घुटनों की तरफ जाने का प्रयास। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों तरफ से ये क्रिया। वन मोर टाइम। राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंडिंग। राइट हैंड अप, श्वास छोड़ते हुए सीधे। दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड बेंडिंग। श्वास भरते हुए सीधे। कमर की पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। अच्छा, हाथ नहीं, सीधे दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव दे, पूरा खिंचाव दे, पूरे शरीर को एकदम ऊपर 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 खींचे। और अब हमें नीचे की ओर झुकना है। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वे नीचे नहीं झुकेंगे, बाकी सभी करेंगे। सामने की ओर झुकते हुए आपको ये ध्यान देना है, आपको कमर से नीचे आना है, लोअर बैक से नीचे आए, अपर बैक से नहीं, लोअर बैक से इस तरह नीचे आए। और अपने हाथों से अपने पंजों को, अपने टखनों को छूने का प्रयास करें। नाक से घुटनों को लगाने का प्रयास करें। जितना हो सके कंफर्टेबली करें, जोर जबरदस्ती ना करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। वन मोर टाइम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव, पूरा खींचा, अपनी बॉडी को पूरा खोले, ऊपर की तरफ पूरा खोले। ठीक है। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे की ओर झुकें। लोअर बैक से नीचे की ओर झुके तो आप अच्छे से झुक पाओगे। अब हाथों से अंगूठे और उंगलियों को पकड़े, या फिर पकड़ सकते हैं तो अपने टखनों यानी कि एंकल जॉइंट्स को पकड़े और देखिए पूरे काफ मसल और पैरों में देखिए आपके। ये है कमर की क्रिया, लेकिन कहां कहां खिंचाव तनाव आ रहा है आप स्वयं महसूस करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया, कमर की क्रिया। इसमें आपने स्वयं देखा होगा, ये जो है हमारा कमर का पोर्शन इसमें आया, कमर की वजह से पेट पर भी आया, और मतलब ये गर्दन पर भी आया,
पैरों पर भी आया, तो ये सारे अंग स्वस्थ होंगे। यहाँ पर रक्त का संचार होने की वजह से ये सभी अंग स्वस्थ होंगे, यहाँ के रोग दोष मुक्त होंगे। नेक्स्ट क्रिया है 10वीं क्रिया कमर के बाद 11वीं क्रिया है पैरों की क्रिया। पैर 11, ऐसे आप याद रख सकते हो। 11वीं क्रिया पैरों की, 11 दोनों पैर। इसमें हमें एड़ी और पंजे के बल लाना है। आप इस प्रकार अपने हाथों को स्थापित करके सहारा ले सकते हैं। अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। अब पंजों के बल आए, एड़ी के बल आए, पंजों के बल आए, एड़ी के बल आए, पंजों के बल आए। कल बताया था मैम ने, मीना जी ने, कि किस प्रकार पैरों का दर्द होने पर ये एड़ी और पंजे वाली क्रिया करें। इसमें हम चल भी सकते हैं, चलने से भी हमारे फुट की जो प्रॉब्लम है वो मिटेगी। पंजों के बल, एड़ी के बल, पंजों के बल, एड़ी के बल। थोड़ी देर पंजों पर चल ले, आगे पीछे। अब एड़ी के बल चल लें, आगे पीछे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अगली क्रिया, इसे आपने देखा, एड़ी, पंजे, पैरों में इन सबके रोग दोष दूर होते हैं और हमारे पैर मजबूत होते हैं। प्राण शक्ति का संचार होगा। पैरों के पॉइंट्स दबने से भी हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस फुट पेन, जो पंजे का दर्द, एड़ी का दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी समस्याएं इससे दूर होगी। अब है 12वीं क्रिया। 12वीं क्रिया थी घुटने और पंजे। पहले पैर है, फिर घुटने और पंजे हैं। तो घुटने और पंजे की पहली क्रिया में, जो कि हम वार्म अप वर्कआउट में कर रहे थे ना, हमको इस प्रकार पैरों को नितंब से ताड़ित करना है। राइट लेग टू राइट हिप, लेफ्ट लेग टू लेफ्ट हिप। मिनिमम 10 बार तो हर क्रिया करनी है। अगर आपका समय परमिट करता है तो आप उससे ज्यादा 20 बार भी कर सकते हैं। अच्छा है, जितना करेंगे उतना मस्कुलर मूवमेंट होने से वहां के रोग दोष दूर होंगे। और ये तो ऐसी क्रियाएं हैं जिसे बड़े, बूढ़े, बच्चे, अस्वस्थ, बीमार सभी कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। अब जो अगली क्रिया है, ये जो हमारे घुटने की ढकनियां हैं, इनको ऊपर नीचे करना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर इस तरह कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कर दें। ये घुटनों के दर्द के लिए, जैसे कि कल मीना जी मैम ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में जवाब दिया था, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। इसको आप 10, 20, 30, 40, 50 बार से गिन के करें। दिन में 2 से 3 बार करें। जब खाली बैठे हो या खाली कुछ कर रहे हो तो बैठे बैठे भी कर सकते हो, खड़े रह के भी कर सकते हो। घुटनों की ढकनियों को ऊपर की ओर खींचे, रिलैक्स, खींचे, रिलैक्स, खींचे, रिलैक्स। श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास भरते हुए खींचा, श्वास छोड़ते हुए छोड़ दिया, श्वास भरते हुए खींचा, श्वास छोड़ते हुए जोड़ दिया। श्वास के साथ जोड़ने से वो क्रिया बहुत मजबूत हो जाती है। इससे घुटनों का दर्द हमें कम होने लगता है तो, और नहीं है तो आगे लाइफ में आएगा नहीं। ये सारी योगिक क्रियाएं ऐसी ही है। स्वस्थ करे तो उनको प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, अस्वस्थ करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। दूसरी घुटनों की क्रिया। अब तीसरी क्रिया। तीसरी में क्या है, हमें अपने घुटनों को बेंड करना है। अब जिनके घुटनों की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। जिनको घुटनों में चोट है, कोई प्रॉब्लम है, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। उन लोग वो ढकनी मूवमेंट करते रहें, बाकी सभी करें। अब हमें घुटनों को इस प्रकार, दोनों हाथों को यहां पर रख के भी आप सहारा ले सकते हो। घुटनों को नीचे लेके जाओ, सामने, श्वास भरते हुए सीधे हो जाओ,
श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुटने सामने की ओर, श्वास भरे, सीधे हो जाएं। एक बार और, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे, सीधे हो जाए। अब इसमें ही दोनों साइड में क्रॉस में घुटनों को मोड़ेंगे। इसमें अपने हाथों को यहाँ कमर पे रख लें, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। इस प्रकार राइट साइड में घुटनों को मोड़े। ऊपर पोर्शन जो है ना वो सीधा रहेगा, सिर्फ घुटने मुड़ रहे हैं। लेफ्ट साइड, श्वास भरे, सीधे हो जाए। राइट साइड, श्वास भरे, सीधे हो जाए। लेफ्ट साइड, श्वास भरे, सीधे हो जाए। राइट साइड, रिलैक्स रिलैक्स। ये थी घुटने की अगली क्रिया। अब इससे अगली और क्रिया में पंजे की क्रिया आएगी। इसके लिए थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लेके जा रही हूं ताकि आपको पंजे प्रॉपरली दिखें। अब आप अपने इस प्रकार सामने की ओर लेकर आए। श्वास भरते हुए राइट लेग के पंजे को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर आपको दीवार का सहारा लेना है तो वो ले सकते हैं। सीधे नहीं खड़े रहने होता है तो प्रॉपर पोस्चर रहने के लिए सीधे खड़े रहना है तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। ऊपर नीचे खिंचाव दें, जैसे हमने पद्मासन की क्रियाओं में बैठकर किया था, ये खड़े रहकर हम कर रहे हैं। अब पूरे पंजे को गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्रिया सही होनी चाहिए, पोस्चर सही होना चाहिए, इसके लिए पूरा ध्यान। अब एंटी क्लॉकवाइज, उंगलियों को खोल बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से सेम क्रिया, दूसरे पैर से पंजों को ऊपर नीचे खिंचाओ, अपनी तरफ खिंचाओ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर पूरा खिंचाओ। काफ मसल्स में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको देखें, अनुभव करें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब उंगलियों को खोल बंद करें, रिलैक्स। दोनों पैर जमीन पर। ये हो गई हमारी आज की 12वीं क्रिया, घुटने और पंजे की क्रिया। इससे अब आपने देख लिया कि कहाँ के मसल्स मूव हुए। घुटना, पंजा, एड़ी, टखना, उंगलियां, हर एक मसल मूवमेंट होने से उनमें लचीलापन आया। मसल जितने लचीले होंगे उतना ही उनमें रक्त संचार अच्छा होगा और वो स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे अंग मजबूत होंगे, यहाँ के रोग दोष दूर होंगे, प्राण शक्ति का इन सब में संचार होने से हम स्वस्थ होंगे। अब 13वीं क्रिया होती है कायोत्सर्ग। बट हमारे पास आई थिंक 5 मिनट का समय है। मैं सोचती हूँ जो कल की बिगिनिंग की जो क्रियाएं थी वो हम रिवीजन बिना कोई लाभ वगैरह बताए एक रिवीजन कर लेते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। इन क्रियाओं को हम बैठ के कर सकते हैं, हम फटाफट करेंगे, ठीक है। तो हमारी 12 यौगिक क्रियाएं कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में होता है कायोत्सर्ग। 13वीं क्रिया कायोत्सर्ग होती है, ताकि यदि हमारे शरीर में इन क्रियाओं को करते समय कोई तनाव खिंचाव आया हो तो वो दूर हो जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो चलो बहनों, पहली क्रिया मस्तकी। मैं ज्यादा भूमिका इसमें नहीं बांधूंगी, सीधे हम कर लेते हैं। चित्त को ललाट के मध्य भाग मस्तक पर, पूरे मस्तक एरिया पर केंद्रित करें और तेजी से तेजी से श्वास प्रश्वास। रिलैक्स। मस्तक की दूसरी क्रिया में ललाट, मस्तक, कनपटी के स्नायुओं को खिंचाव दे। श्वास भरते हुए खिंचाव,
श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए खिंचाओ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए पूरा खिंचाओ, महसूस करो इन सब मसल्स मूवमेंट को, रिलैक्स, वन मोर टाइम, श्वास भरते हुए खिंचाओ, ओनली मसल मूवमेंट ऑफ द मस्तक, रिलैक्स। ये थी दो क्रियाएं, पहली क्रिया मस्तक की क्रिया में 2 क्रियाएं। अब हम जाते हैं दूसरी क्रिया आंखों की क्रिया में। आंखों की क्रिया में ओनली आई बॉल मूवमेंट, नो अदर मूवमेंट, गर्दन नहीं, कंधा नहीं, कुछ भी मूवमेंट नहीं। कम ऑन स्टार्ट। श्वास भरते हुए आंखों के गोलक ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट, राइट, पूरा राइट साइड लेके जाएं। अब लेफ्ट, आंखों के गोलकों को पूरा लेफ्ट साइड कॉर्नर तक देखने की कोशिश, राइट, पूरा राइट साइड कॉर्नर तक देखें, पूरा लेफ्ट साइड। अब ट्रायंगुलर मूवमेंट, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन, ऊपर, राइट साइड अप, पूरा ऊपर, पूरा देखें, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन। अब हैंड चेंज, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन, रिलैक्स। अब अगली मोमेंट, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए, छोड़ने के बाद गोल गोल घुमाएं, आंखों के गोलकों को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये आंतर कुंभक के साथ था, सॉरी, हमको श्वास भरकर ये क्रिया करनी थी। अब श्वास को छोड़कर उसे रोककर बाह्य कुंभक के साथ ब्लिंकिंग करें, ब्लिंकिंग ऑफ द आई, फटाफट एकदम ब्लिंकिंग। रिलैक्स। अब हाथों का घर्षण, हथेलियों पर आंखों की उष्मा, हथेलियों की उष्मा आंखों पर स्थापित और महसूस करें। अब इसी संपुट में आंखों को खोल बंद करें, संपुट यानी जैसे एक वो कोन की तरह हाथों को हम बनाते हैं ना, उसको। अब आंखों को खोल बंद करें। अब धीरे धीरे उंगलियों के सहारे से प्रकाश में आए, आंखों की क्रिया। तीसरी है कान की, कान की क्रिया के लिए इस तरह उंगलियों को, तर्जनी उंगली को कान में डालें, और अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं तो नहीं करें, और इस तरह पूरा गोल घुमाएं। अंदर का जो हमारा कान है ना, ये उसकी पूरी अच्छी मसाज हो रही है इसमें। अब 2 उंगलियों से कान के बाहर की मसाज करेंगे, अच्छी मसाज करें, ऊपर, नीचे, पीछे, रिलैक्स। अब 2, इस तरह 3 उंगलियों के सहारे से कान को नीचे की ओर खींचें, 1 2 3 4 5। अब बीच में 1 2 3 4 5। अब ऊपर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इस प्रकार हाथों को रखकर अंतर्ध्वनि सुने, रिलैक्स। अब तीसरी क्रिया मुख और स्वर यंत्र की, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया हम सब के लिए, हम सब जानते हैं, चलो कर लेते हैं। आप देखोगे अगर आप अच्छे से फटाफट करते हो ना, तो 10 से 15 मिनट में सारी यौगिक क्रियाएं हो जाती है, बहुत अच्छी रहती है हमारे लिए। चलो, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल, चेहरे की सुंदरता के लिए वही तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना कितना ही सुंदर चेहरा हो, अगर रोता हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या? सारी सुंदरता मर जाती है रोते हुए चेहरे की, इसलिए स्माइल बहुत जरूरी है। और एक स्माइल में हमारे कितने करोड़ों करोड़ों मसल्स मूवमेंट हो जाता है हमारे पूरे चेहरे पर, इसलिए स्माइल जरूरी है। ठीक है, तो चलो पहली क्रिया में
अब हवा को गोल घुमाए अंदर, पूरे मतलब हर एंगल से हवा में, हवा का ऐसे अपने को चारों तरफ फैलाना है ताकि हर मसल्स मूवमेंट हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट थी चेहरे की मसाज, आउटर मसल मूवमेंट इसमें हो रहा है, ऊपर, अपर लिप्स, sides of the nose, chin, गर्दन, अपर मूवमेंट्स, रिलैक्स। अब इसी में ही अगली क्रिया, इस तरह दोनों जबड़ों को एक दूसरे के ऊपर परस्पर दबाएं, पूरा खिंचाव दें, दांतों के रोग दोष दूर होंगे। अब इसी में अगली क्रिया, मुख और स्वरंत्र की अगली क्रिया, 3 उंगलियों को मुख के ऊपर स्थापित करें, छत की ओर ऊपर ले जाएं गर्दन को, आ रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये मुख और स्वरयंत्र की यानी कि हमारी चौथी क्रिया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब पांचवी गर्दन की क्रिया। कम ऑन, हमारे पास 2 मिनट और है, हम दोनों फटाफट कर लेते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर, छत की ओर देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब राइट और लेफ्ट मोमेंट, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट, पूरा राइट साइड देखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब ईयर टू शोल्डर, right ear to right shoulder, left ear to left shoulder, right ear to right shoulder, left ear to left shoulder। अब गर्दन को स्लोली स्लोली गोल गोल घुमाएं, सभी ध्यान से करें, सर्वाइकल वाले बहुत ध्यान से करें, बाकी भी ध्यान से करें। गर्दन बहुत सॉफ्ट है, हमारी गर्दन की मूवमेंट भी बहुत सॉफ्टली होनी चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अगली क्रिया कंधे की क्रिया, हाथ एकदम सीधे रहेंगे, इस तरह मुट्ठी बांधी भी रहेगी हाथों में, ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, कुछ क्षण रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, कुछ क्षण रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, शरीर से सटे हुए हाथ रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हाथों की समन्वय मुद्रा लगाएं, इस प्रकार स्थापित करें और गोल घुमाएं। सामने आते हुए कोहनी मिले, पीछे जाते हुए जितना पीछे ले जा सके ले जाएं, अगर पॉसिबल है तो रिस्ट मिलाएं, नहीं तो जितना पीछे हो जा सके उतना ले जाएं। अब आगे की ओर आ जाएं। तो ये हो गई हमारी 13 यौगिक क्रियाएं कंप्लीट। पहले हमने 7वीं से स्टार्ट किया, 7वीं से 12वीं पर लेकर गए और अब पहली से 6वीं ले गए, तो 13 यौगिक क्रियाएं कंप्लीट हो गई। देखिए आपने फटाफट किया तो ये हमने 10 मिनट 8 मिनट में भी कवर कर ली, यानी कि ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। हम अगर डेली 15 मिनट निकाले तो संपूर्ण शरीर की यौगिक क्रियाएं हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना मात्र कर लेने से ही आपके कितने फायदे हो जाएंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और 13वीं यौगिक क्रिया होती है कायोत्सर्ग। एक छोटा सा कायोत्सर्ग करेंगे। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करें, शरीर को स्थिर, शिथिल
और तनाव मुक्त करें। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक फैलाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है, हो रहा है, हो गया है, हो गया है। पूरे शरीर के प्रत्येक अवयव की शिथिलता को अनुभव करें। अनुभव करें पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण जागृत सक्रिय हो गया है, हो गया है, हो रहा है, हो गया है। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। तो ये थी पूरे संपूर्ण शरीर की 13 यौगिक क्रियाएं। अब हमारे प्राणायाम सेशन का टाइम हो गया है। अब हम सम्यक श्वास की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे बेसिक नीड है। के लिए जब हम ध्यान सीखने आए हैं तो हमें सबसे पहले सही ढंग से श्वास लेना आना बहुत जरूरी है। हम 3 दिन से इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मोस्टली सबने सही ढंग से श्वास लेना सीख लिया होगा। बट वन मोर टाइम, आज फिर एक बार और सही श्वास, सम्यक श्वास। पहले अपनी मुद्रा बना लें। जिस आसन में आप स्थिरतापूर्वक स्थिरता से बैठ सके ऐसा आसन ले लें। कमर गर्दन एकदम सीधी कर लें। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा लगाएं। अंगूठे और उंगली का, तर्जनी उंगली का अग्रभाग मिला रहे, अपने घुटनों पर स्थापित करें। राइट हैंड को अपने पेट पर रखें। अब सही श्वास, सम्यक श्वास लें। हंसली, पसली, तनुपट तीनों का सम्यक उपयोग करते हुए नाक से धीरे धीरे लंबा, लयबद्ध और समताल श्वास लें। समताल का अर्थ है पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक बार उतना ही समय श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। जब हम श्वास लेंगे हमारी पेट की मांसपेशियां फूलेगी, जब हम श्वास छोड़ेंगे हमारी पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेगी। हमारा पूरा ध्यान इस ओर। तो शुरू करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरते समय चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी। किसी प्रकार का तनाव खिंचाव महसूस करते हुए हमें श्वास की क्रिया नहीं करनी है। बहुत ही सहज रूप से इस श्वास की क्रिया को करना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत से लोगों को तनाव आता है श्वास करते समय, श्वास लेते और भरते समय। बिल्कुल नहीं, एकदम रिलैक्स, एकदम शांति से। अपना ही तो श्वास है, किसी दूसरे का थोड़ी ले रहे हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, श्वास भरें, पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें। श्वास छोड़ें, सारी नेगेटिविटी, सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सारे विजातीय तत्व धीरे 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 करके बाहर निकालें। जल्दबाजी में श्वास न छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5 सेकेंड लेने में, 5 सेकेंड छोड़ने में। अब इसमें हम होल्ड, 5 सेकेंड लिया, फिर 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर 5 सेकेंड छोड़ा और फिर छोड़कर 5 सेकेंड होल्ड किया। ब्लड प्रेशर, बीपी वाले, हार्ट की प्रॉब्लम वाले होल्ड नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। और जो लोग ब्लड प्रेशर, बीपी वाले, वो इसी क्रिया को जो हम कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। इससे उनका हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो बेसिक समेत श्वास की जो है वो हम इसमें होल्ड कर रहे हैं। इससे हम अपनी अंदर की शक्तियों और बाहर की शक्तियों दोनों को बढ़ाते हैं होल्ड से। श्वास भरें, 5 सेकेंड भरने में लगाएं, 5 सेकेंड का होल्ड करें। अब 5 सेकेंड ही एक्सहेल करने में लगाएं। अब 5 सेकेंड ही होल्ड करें, बाहर निकालकर 5 सेकेंड ही होल्ड, सब 5-5 सेकेंड। कल से सब लोग अपनी एक घड़ी छोटी लेकर बैठेंगे जिसमें सेकेंड वाला कांटा हो और उसको देखते हुए करेंगे। श्वास भरें, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में होल्ड करें। अब 5 सेकेंड में एक्सहेल करें। अब 5 सेकेंड तक एक्सहेल के बाद वाला यानी रेचक के बाद वाला होल्ड करें। श्वास भरें, 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सहेल and then 5 सेकेंड होल्ड। श्वास भरें, 5 सेकेंड इनहेल में लगाएं, 5 सेकेंड का होल्ड करें, श्वास छोड़ें, 5 सेकेंड उसमें लगाएं और 5 सेकेंड का फिर छोड़ने के बाद होल्ड करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये हमने किया प्राणायाम सेशन में 10 मिनट तक केवल सही ढंग से श्वास लेने की क्रिया। आप लोग सभी लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी प्राणायाम की क्रियाएं हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, इतने इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, वो हम सब करेंगे, सीखेंगे। अगले वीक के 5 दिनों के सेशन में हम उनको करेंगे और सीखेंगे। अभी हमने सही ढंग से श्वास लेना सीखना है। सही ढंग से श्वास लेने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी ही हमारी कोई भी, जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो स्टेप वाइज चढ़ा जाता है। यहां से चढ़े ऊपर छलांग मार गए तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो पहले सही ढंग से श्वास लेना सीखेंगे, तभी आगे की क्रियाओं का हम लाभ उठा सकेंगे। उसी प्रकार प्रेक्षा ध्यान के सेशन में हम सब कलर्स देखना चाहते हैं, ऑरा देखना चाहते हैं, आभा मंडल देखना चाहते हैं, चक्रों को देखना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं। पर पहले हमें बेसिक ध्यान में एंटर करना आएगा, तभी ही हम अपने उन सब चीजों को, अपने उन सब ऑरा, आभा, चक्र, उन सब का जागरण कर सकेंगे। इसलिए आज मैं आपको हमारा जो मुख्य एकदम पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल ध्यान के 4 चरण जो है ना, जो हमारे लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इन्वेंट किए हैं, उसके बारे में बताने वाली हूं। और आप सबसे मेरा स्पेशल अनुरोध है कि सभी जो बिगिनर्स हैं, जो कर रहे हैं, कर बरसों से साधना करें, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर जो भी बिगिनर्स है वो पहले इसको सीखें,
इसको साधे। ये 4 चरण के ध्यान इतना इंपॉर्टेंट जिसका कोई महिमा नहीं गाई जा सकती, पर मैं आज 10-5 मिनट में आपको समझाने की उसको कोशिश करूंगी। इसको सीखे, इसको साधे पहले 3 महीने तक लगातार करके, फिर आप धीरे धीरे आभा मंडल, औरा, चक्र जागरण, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, शरीर प्रेक्षा, इतने पावरफुल चीजों को आप अनुभव कर सकोगे, महसूस कर सकोगे, उनके पावर्स को जगा सकोगे। तो ध्यान के 4 चरण को आज पूरे ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। उसमें हम करते क्या है, आप जब ध्यान से सुन के समझ के आज ध्यान के 4 चरण करोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि कितना पावरफुल है ये ध्यान का 4 चरण। सबसे पहले ध्यान के 4 चरण में हम ध्यान की पूर्व तैयारी करते हैं, अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करते हैं। हम आपको बोलते हैं आसनों का चुनाव करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें, यानी पहले हम अपनी मुद्रा बनाते हैं, हाथों की मुद्रा, शरीर की मुद्रा, आंखों की मुद्रा, सारी मुद्राएं। उसके बाद हम कहते हैं ध्वनि करने के लिए, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया ही था कि ध्वनि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि से हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव वाइब अंदर भी बनती है, बाहर भी बनती है। हम अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए एक आभा मंडल क्रिएट करते हैं ध्वनि के द्वारा। उसके बाद हम ध्येय सूत्र का उच्चारण करते हैं, सम पि खई अप ग म प एणम। अब आज आपने सुना होगा सम पि खये बोल रहे थे आज के हमारे इसमें, बट अभी हमारे इसमें चेंजेस हुआ है, सम पि खई ई हो गया, बड़ी की मात्रा ई हो गई है। तो हम उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। उसकी मीनिंग क्या है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, सी योरसेल्फ थ्रू योरसेल्फ। अब आपके मन में सवाल होगा कौन सी आत्मा के द्वारा कौन सी आत्मा को देखना है, एक दिन हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। आज मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखें। ज्ञान आत्मा क्या है, ज्ञान आत्मा हमारी प्योर सोल है, जो सिर्फ देखना और जानना जानती है, उसका और कोई काम नहीं है, वो कोई फीलिंग्स नहीं है उसके पास में, वो सिर्फ देखना और जानना, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना और जानना, ये उसका काम है, वो है ज्ञान आत्मा। अब दूसरी तरफ है कषाय आत्मा। कषाय आत्मा क्या है, ये जो हम पूरे दिन हमारे अंदर ये जो फीलिंग्स चल रही होती है, सुख की, दुख की, प्रेम की, घृणा की, करुणा की और हर प्रकार की अच्छी बुरी जितने भी कषाय हमको आते हैं ना, वो कषाय आत्मा के थ्रू आते हैं। तो जब हम ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखते हैं ना, तो देखने मात्र से ही उसका शोधन शुरू हो जाता है, कषाय आत्मा का शोधन, जहां से जितनी भी बैड फीलिंग्स जो भी आ रही थी उन सबका शोधन स्टार्ट होता है और हमारी गुड फीलिंग्स डेवलप होती है। और एक समय के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव, केवल देखो केवल जानो, ये तो देखो और जानो है ना, इतना पावरफुल चीज है जो कि हम शायद बरसों बरसों की साधना के बाद भी अगर इसको साध लें तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। राजेंद्र जी मोदी सर ने हमको लेवल 2 के सेशन में इतना इस चीज को बिठाने की कोशिश की, ज्ञाता दृष्टा भाव, देखो और जानो, देखो और जानो, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, देखो और जानो इतना इंपॉर्टेंट, वो इससे पुष्ट होगा हमारा। इसके बाद हम संकल्प लेते हैं, मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। चित्त क्या है, चित्त हमारे, अब मैं कितनी बार चित्त वर्ड का यूज करते हैं हम लोग प्रेक्षा ध्यान में, तो चित्त क्या है, चित्त स्थूल शरीर के स्तर पर देखने वाली हमारी चेतना है, स्थूल शरीर के स्तर पर काम करने वाली हमारी चेतना। ये जो हमारा ये जो बॉडी है ना ऊपर वाला, इसको जितने भी अनुभव हो रहे हैं, सुख और दुख हो रहे हैं, वो सारे इसके द्वारा, चित्त के द्वारा हो रहे हैं। तो जब हम चित्त को जहां पर भी ले जाते हैं, वहां श्वास और चित्त का बहुत गहरा कनेक्शन है। चित्त का एक रूल है, जहां चित्त वहां श्वास, जहां श्वास वहां चित्त, और जहां चित्त वहां प्राण, जहां प्राण वहां जीवनी शक्ति, जहां जीवनी शक्ति वहां रक्त का संचार और सारे रोग दोष, सारी समस्याएं दूर, इसलिए चित्त को ले जाया जाता है। तो ये हो गई ध्यान की पूर्व तैयारी। अब आप देखिए पूर्व तैयारी ही इतनी स्ट्रांग है, तो आगे के जो 4 चरण है वो कितने स्ट्रांग होंगे। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, कल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि कायोत्सर्ग शरीर, मन, वाणी तीनों को स्थिर और शिथिल करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। तभी ही हमारा संपर्क हमारे अवचेतन मन से होगा, तभी ही हम अपने आप की कर्मों की संवर निर्जरा कर सकेंगे। इसलिए कायोत्सर्ग बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहला चरण कायोत्सर्ग करते हैं। दूसरे चरण में होती है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर हमारे शरीर में
दो कल उसके बारे में डिस्कशन होगा, चैतन्य केंद्रों के बारे में। वो चैतन्य केंद्र जो नाभि से नीचे के जितने चैतन्य केंद्र हैं वो काम केंद्र है, नाभि से ऊपर के हैं वो ज्ञान केंद्र है। तो हम अंतर यात्रा में क्या करते हैं, नीचे जो हमारा शक्ति केंद्र है, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, अभी मैं ध्यान में उस वर्ड को यूज करूंगी इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। रीढ़ की हड्डी का निचला छोर शक्ति केंद्र, वहां से ऊपर ले जाते हैं रीढ़ की हड्डी में ही सुषुम्ना के मार्ग से, और ऊपर ज्ञान केंद्र यानी चोटी के स्थान तक लाते हैं। इसका क्या कारण है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमारी ऊर्जा है, सब जनरेट होती है, यहाँ शक्तियां पैदा होती है नीचे के शक्ति केंद्र में। तो शक्ति केंद्र की ऊर्जा हमारे कुछ काम की नहीं यदि हम उसको ऊपर न लेके जाएं, यानी कि यहाँ ज्ञान केंद्र तक न लाएं। तो अंतर यात्रा में हम उसका ऊर्ध्वारोहण करते हैं, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण। यहाँ जो आती है वो हमारे पूरे शरीर में वो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि समझ सकते हैं कि कुएं में पानी बहुत है लेकिन हमारे कुछ काम का नहीं, जब तक कि उस कुएं के पानी को हम अपने घर में लाकर भरे नहीं। अगर वो पानी हमारे घर में है तो हमारे उपयोग का है। वैसे ही शक्तियां यहाँ शक्ति केंद्र में जनरेट होती है, बहुत शक्तियां हैं, पर वो हमारे काम की नहीं। उसको ऊपर लेकर आओ, रीढ़ की हड्डी से ऊपर यहाँ ज्ञान केंद्र तक लाओ, और ज्ञान केंद्र के पास जो शक्तियां होगी वो हमारे पूरे शरीर को वो भेज देता है उनका उपयोग करने के लिए। तो अंतर यात्रा यानी भीतर की यात्रा, भीतर हम प्रवेश करते हैं अंतर यात्रा के द्वारा। तीसरा है श्वास प्रेक्षा। श्वास के बारे में मैंने अपने फर्स्ट सेशन में आपको एकदम अच्छे से बताया था कि श्वास हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा में हम पूरा फोकस श्वास की ओर करेंगे, केवल श्वास को देखेंगे, केवल श्वास को जानेंगे और उसके थ्रू पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करेंगे। ध्यान का चौथा चरण है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र में हम यहाँ ललाट के मध्य भाग में हमारा ज्योति केंद्र है, जो कि हमारी पीनियल ग्लैंड का स्थान है। ये जो ऊपर की ये जो है ना जितनी भी ग्लैंड्स, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सब इतने पावरफुल ग्लैंड्स है, इनका ये हमारे पूरे शरीर का संचालन करती है। तो जब हम पीनियल ग्लैंड पे अपने ध्यान को लेकर जाते हैं तो यहाँ से मेलाटोनिन का स्राव होता है, और मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे अंदर शांति क्रिएट करता है, क्रोध, आवेग, आवेश को दूर करता है। तो ध्यान के समय हमने जितनी भी अगर ऊर्जा जनरेट हुई है तो उन सबको बैलेंस करने का काम, शांति, एकदम शांति क्रिएट करने का काम ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा के द्वारा होता है। फिर हम ध्यान की समापन विधि की ओर जाते हैं। ध्यान की समापन विधि में हम ध्यान के जो है वो समापन विधि के विवेक सूत्रों का उच्चारण करते हैं। आप जब उन विवेक सूत्रों को सुनोगे और अपने अंतर मन से जब उनको महसूस करोगे कि अपना सच मैसेंजा मेतिम भुएसु कप्पये, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। इतना 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 पावरफुल ये जो मंत्र है, विवेक सूत्र है, जो कि किस तरह से हम जब स्वयं सत्य खोजेंगे और सबके साथ मैत्री खाली भावना रख लेंगे ना, तो हमारे जीवन की 100 में से 100 समस्याएं मिट जाएगी। दूसरा सूत्र, अहंसु विद्या चरणम पमोखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। बहुत इंपॉर्टेंट कि दुख बहुत है दुनिया में, लेकिन अगर हम विद्या और आचार, खाली विद्या से कुछ नहीं होने वाला है, उसको हम अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में तो किस प्रकार हम अपने आप को हर प्रकार की दुख मुक्ति कर सकते हैं। फिर हम शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं, अरहंतों की, सिद्धों की, साधुओं की शरण में जाते हैं और अपने आप को उनकी शरण में रख के अपने आप को एकदम स्वतंत्र और आजाद महसूस करते हैं। वो करके हम ध्यान का समापन करते हैं। तो शुरू करते हैं बहनों, शुरू हो जाओ। अपने अपने आसन में, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव करें। जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। हथेलियों की ज्ञान मुद्रा लगाएं। अंगूठा और उंगली, तर्जनी उंगली का अग्रभाग मिला रहे। शेष तीनों उंगलियां सीधी घुटनों के अंदर की ओर स्थापित करें। महाप्राण ध्वनि करेंगे 3 बार। गहरी लंबी सांस ले नाक से, और नाक से ही श्वास छोड़नी है, गले से भंवरे की तरह गुंजन करते हुए।
गुंजन की ध्वनि को जितना हो सके उतना लंबा करें। श्वास भरें। श्वास भरें, महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र। गहरा लंबा श्वास भरें। संपेखली पद आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर शिथिल करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल बनाए रखें। कोई हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता बनी रहे। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर तक फैलाएं। शरीर के प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे।
पूरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, निद्रा और तंद्रा में न जाएं। संकल्प करें, मैं निद्रा और तंद्रा में नहीं जाऊंगी। अंतर यात्रा, ध्यान का दूसरा चरण। चित्त को शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला छोर पर ले जाएं। ऊपर उठाएं। सुषुम्ना के मार्ग यानी कि रीढ़ की हड्डी के मार्ग से होते हुए ऊपर ज्ञान केंद्र, सिर में चोटी के स्थान तक लाएं। अब पुनः उसी मार्ग से यानी कि रीढ़ की हड्डी के सुषुम्ना के मार्ग से होते हुए नीचे शक्ति केंद्र पर लेकर जाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चले। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। अब चित्त के साथ श्वास को जोड़ें। जब हम श्वास लेते हैं तो चित्त ऊपर से नीचे, जब हम श्वास छोड़ेंगे चित्त नीचे से ऊपर। श्वास के साथ कनेक्शन। श्वास लेते समय चित्त ऊपर से नीचे यानी कि ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। छोड़ते समय नीचे से ऊपर यानी कि शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। पूरा ध्यान चित्त और श्वास के साथ सुषुम्ना में यात्रा करें। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा लयबद्ध समताल श्वास लें। धीरे धीरे लंबा लयबद्ध समताल श्वास छोड़ें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक बार लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है। श्वास छोड़ते समय
पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त को नाभि के स्थान पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। चित्त की सारी शक्ति पेट की मांसपेशियों को देखने में लगा दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता बनी रहे। यदि विकल्प और विचार आते हैं तो आने दें, रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टा भाव से देखें। अपना पूरा ध्यान श्वास को देखने में, पेट की मांसपेशियों को देखने में लगाएं। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के संधि स्थल पर ले जाएं। प्रत्येक आते जाते श्वास को देखें। दोनों नथुनों का संधि स्थल, प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ प्रत्येक श्वास को आते जाते, प्रत्येक श्वास को देखें, अनुभव करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। ध्यान का चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य भाग, ज्योति केंद्र पर ले जाएं। वहां पर पूर्णिमा के चांद के भांति चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को पूरे ललाट पे फैलाएं। पूरे ललाट में श्वेत रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। आनंद और शांति का अनुभव करें। आनंद और शांति का अनुभव करें।
आनंद और शांति का अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास के साथ पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण की सक्रियता का अनुभव करें। ध्यान समापन की ओर। विवेक सूत्र का उच्चारण करें। अपना सच में से जाओ, तिम स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुवे जा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। चरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में आए। वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे सच्चम। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर स्थापित करें। हथेलियों की ऊष्मा को आंखों में महसूस करें। हथेलियों के संपुट में धीरे धीरे आंखों को खोल बंद करें और उंगलियों के सहारे से प्रकाश में आएं। ये थे ध्यान के 4 चरण। ये हमारी बेसिक नीड है ध्यान में एंटर करने की। तो हम सब पहले इस प्रयोग के ध्यान के 4 चरण के प्रयोग से अपने आप को ध्यान में एंटर करना सीखेंगे। फिर हम ध्यान के अनेक अनेक चमत्कारों को अपने अंदर महसूस करेंगे। तो आ जाइए चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, लाफ्टर थेरेपी के लिए। कल का पल किसने देखा, आज के पल को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं
उन घड़ियों में रोए क्यों? जब रोज सुबह मैं कुछ अच्छा सुनती हूँ, अच्छा करती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा देखती हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। और जब मेरा दिन अच्छा जाता है तो मेरी पूरी जिंदगी अच्छी जाती है, इसलिए हंसे। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मैं कुछ अच्छा सोचूंगी, देखूंगी, सुनूंगी, करूंगी और जिंदगी को स्वस्थ 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 बनाऊंगी। सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए हंसे। मुझ में इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, इसलिए मैं सशक्त हूँ। मुझे इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सभी लोगों का, सभी सहयोगियों का, सबका जितना सहयोग मिल रहा है, मैं उन सब के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। वो सब मेरे साथ इसी तरह बने रहें, इसलिए ऐसे। मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का जो निर्णय किया है, मेरे लक्ष्य सदा अपनी निगाहें लक्ष्य की ओर है। मैं उस पर आगे बढ़ूंगी, उससे पर बढ़ने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए हंसे। मेरे जिंदगी में आने वाली रुकावटें, मुसीबतें मेरे लिए अवरोध नहीं है। मैं उन सबको पार कर कर आगे बढ़ूंगी और ये रुकावटें ही तो मुझे सशक्त बनाएगी, मजबूत बनाएगी, इसलिए हंसे। जीवन में मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं सबको खुले दिल से क्षमा करती हूँ, इसलिए हंसे। हंसे हंसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है, लंग्स स्वस्थ होते हैं, इसलिए हंसे। कोरोना दूर भाग रहा है, नहीं आएगा हमारे पास, इस विचार के साथ हंसे। यदि आ भी गया तो हम अपनी संकल्प शक्ति से उसको दूर भगाएंगे, उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देंगे, इस संकल्प के साथ हंसे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कृतज्ञोष्मी ज्ञापित करेंगे गुरुदेव के प्रति। हम सब जो कुछ भी ये सब कर पा रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से कर पा रहे हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब आपके प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी शाया जी, आपके प्रति हम सभी आभारी हैं। और सभी को सादर जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। और साथ ही सभी के प्रति आभार। और सभी से यही चाहेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, सभी आज के क्विज में अवश्य अवश्य भाग लें। आज का जो सेशन है उस पर आधारित क्विज रहेगा, तो आप सभी से अनुरोध, इस क्विज से भी आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें और आज का रिवीजन भी आप लोग जरूर करें। थैंक यू सो मच।